कहने के लिए यह सिर्फ एक सीट का चुनाव है, लेकिन लालू यादव के लिए यह करो या मरो का मुकाबला है। तभी तो लालू यादव ने कहा इसी से होगी नई युग की शुरुआत। लालू यादव ने दिखा दिया दम। लालू यादव के लिए बांकीपुर से शुरू हुआ असली खेला। विरोधियों के छूटे पसीने सम्राट चौधरी के लिए क्या है चुनौती? बांकीपुर में जानिए कौन मारेगा बाजी। बांकीपुर का उपचुनाव कहने के लिए तो सिर्फ एक विधानसभा सीट का उपचुनाव है, लेकिन लालू यादव के लिए ये करो या मरो का मुकाबला बना है और इसीलिए लालू यादव ने इसके लिए पूरी ताकत लगाते हुए विरोधियों को होश उड़ा दिए हैं। बांकीपुर के मैदान में लालू यादव ने अपना वो पुराना दम दिखाया है जिसने पटना से लेकर दिल्ली तक सत्ता को हिलाकर रख दिया है। लालू यादव का दावा है कि इसी एक सीट से बिहार के नई युग की शुरुआत होगी और पूरी सत्ता की बाजी पलट जाएगी। इस एक दाव से सम्राट चौधरी हैरान है और तेजस्वी यादव फूल जोश में तैयार है। आखिर बांकीपुर के इस चक्रव्यूह में कौन बाजी मारेगा, क्या कहते हैं पोल? चलिए इस महामुकाबले का पूरा सच हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। सबसे पहले समझिए कि आखिर बांकीपुर का यह उपचुनाव लालू यादव के लिए इतना बड़ा करो या मरो का मुकाबला क्यों बन गया है। तो देखिए, पिछले कुछ चुनाव से राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी शहरी इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। बांकीपुर सीट को हमेशा से बीजेपी का अवैध किला माना जाता रहा है, जहां कायस्थ और शहरी वोटर निर्णायक भूमिका में होते हैं। लालू यादव अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर इस बार उन्होंने बीजेपी के लिए सबसे मजबूत गढ़ में सेंध लगा दी तो पूरे बिहार में कार्यकर्ताओं में यह संदेश जाएगा कि आरजेडी अब सिर्फ ग्रामीण इलाकों की पार्टी नहीं रही, बल्कि वो शहरों में भी बीजेपी को पटगनी दे सकती है। इसी वजह से लालू यादव खुद बीमार होने के बावजूद पर्दे के पीछे से इस सीट पर पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इस मुकाबले का दूसरा सबसे बड़ा पहलू है तेजस्वी यादव। बिहार की सियासत में तेजस्वी यादव को अब लालू यादव का असली उत्तराधिकारी माना जा चुका है, लेकिन आगामी विधानसभा चुनावों से पहले तेजस्वी के नेतृत्व की असली परीक्षा इस बांकीपुर उपचुनाव में हो रही है। अगर आरजेडी यहाँ से चुनाव जीत जाती है या बीजेपी के बेहद कड़े मुकाबले में ला देती है तो इससे तेजस्वी यादव की राजनीतिक साख आसमान पर पहुंच जाएगी। यह जीत आरजेडी के पारंपरिक एमओआई यानी मुस्लिम यादव समीकरण से आगे बढ़कर ए टू जेड यानी सभी जातियों को साथ लेकर चलने के तेजस्वी नए फॉर्मूले पर मुहर लगा देंगे। यह नतीजा आरजेडी के उन रूठे हुए कार्यकर्ताओं में नई जान फूंक देगा जो पिछले कुछ समय से थोड़े सुस्त पड़ गए थे। खबर लिखे जाने तक बहुत तगड़ी वोटिंग तो देखने को नहीं मिली। चुनावी विशेषज्ञ इसको लालू यादव के पार्टी के लिए अच्छा मान रहे। पिछली बार जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तब बहुत बढ़िया मतदान हुआ था। विश्लेषक मान रहे हैं कि बीजेपी से जनता कुछ न कुछ नाराज है, इसी वजह से बाहर नहीं निकली। देखना होगा कि लालू यादव के लिए ये चीज कितनी फायदेमंद होगी, लेकिन इतना पता है कि अगर यहाँ पर बाजी लालू यादव जीत जाते हैं तो पूरे बिहार में आने वाले समय में नया खेल शुरू होगा। इसीलिए सम्राट चौधरी के कंधों पर इस समय सिर्फ बीजेपी के इस पुराने किले को बचाने की जिम्मेदारी है, बल्कि पूरे सूबे में अपनी लीडरशिप साबित करने की भी बड़ी चुनौती है। अगर बांकीपुर जैसी सुरक्षित सीट पर बीजेपी की गाड़ी डगमगाई तो सम्राट चौधरी की प्रतिष्ठा को तगड़ा झटका लगेगा और विपक्ष को नीतीश बीजेपी सरकार की घेराबंदी करने का बड़ा मौका मिल जाएगा। वैसे बांकीपुर के इस महासंग्राम में क्या लालू यादव का पुराना जादू चलेगा या सम्राट चौधरी अपना किला बचाने में कामयाब रहेंगे? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।